जी। आपकी बारी बोलो। कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी, कैसी कशिश है आँखों में तेरी, अजब नशा है बातों में तेरी, अजब नशा है बातों में तेरी, अजब मजा है बातों में तेरे, अजब मजा है बातों में तेरी, गिन गिन कस्तोती करो मैं, यीशु तेरी दुआ सब लोग, यीशु तेरी दुआ करो, यीशु तेरी दुआ करो, यीशु तेरी दुआ करो, यीशु तेरी दुआ करो। सब लोग दुआ करूं मैं, दुआ करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, चरणों में तेरे मैं बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। सब लोग मिलकर कहिए यीशुआ, यीशुआ, आँखों में सपने तेरे सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी बसाऊं, आँखों में सपने तेरे सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी सजाऊं, आँखों में सपने तेरे बसाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी बसाऊं, आँखों में सपने तेरे सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी बसाऊं, जीवन ज्योति जीवन दाता, जीवन ज्योति जीवन दाता, तेरी चर्चा करूंगे, यीशु तेरी दुआ करो, यीशु तेरी दुआ करो, यीशु तेरी दुआ करो, यीशु तेरी दुआ करो, दुआ करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना, तेरी तमन्ना करूं, चरणों में तेरे में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, यीशुआ,
लॉर्ड वी प्रेज योर नेम। खुदावन तेरे नाम को धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति आराधना प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद। कम ऑन गिव प्रेज, उसको धन्यवाद दो। ये माथोरी खेबे या मारी बेनेबे हालेलुया मसे हालेलुया बारीबे शिको मोटोरी में मामा राबा बाबा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के मिट्टे मधुर नाम से सारे से सत्काएंगे। आमीन। चलो हाथ उठाए खुदा के लिए। आपकी बारी, बोलो। चलो हाथ उठाए खुदा के लिए। चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए। चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए। एक साथ मिल गया। आसमां के खुदा की परस्तिश करे, याकूब के यहोवा की परस्तिश करे। चलो हाथ उठाए खुदा के लिए। आपकी बारी है। चलो हाथ उठाए खुदा के लिए। चलो लुट लुट जाए खुदा के लिए। थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाइए। चलो मिट मिट जाए खुदा के लिए। एक साथ मिलके आके खुदा की परस्तिश करे, याकूब के यहोवा की परस्तिश करे। मूसा के रहनुमा के परस्तिश करे, याकूब के यहोवा के परस्तिश करे। चलो दुआ 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 करे। चलो दुआ 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 करे। चलो दुआ 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 करे। आसमां के खुदा के परस्तिश करे, याकूब के यहोवा की मूसा के रहनुमा के परस्तिश करे। याकूब के यहोवा के परस्तिश करे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें धुले सब था, बोलो तुम अपने दिलों
उसमें रहेगा। आज प्रभु के मेज में हम लोग शामिल होने वाले हैं, उसके बदन को, उसके लहू को याद करने वाले हैं। इसलिए याद करके गाइए, खून की धारा है जिसमें तुम्हें सब था, बोलो तो अपने दिलों को उसमें रहेगा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत, उसके स्तुति करो। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की रहती उसको बना लो देवनारा, नैया लगा लो। ग्रहण करो, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की रहती उसको बना लो देवनारा, नैया लगा लो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसाना, हालेलुया आमीन। दम होंगे साथ यीशु की, खुशी और शांति आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। बोलो जय जय, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसे स्तुति करो। हालेलुया, वापस आता मेरा प्रभु जी, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया हालेलुया, उसकी स्तुति करो। हालेलुया,
दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय ये। तू काम जैसे बना दिया, तू काम जैसे बना दिया, तू काम जैसे बना दिया, तू काम जैसे बना दिया। अब उड़ने का, ऊपर उड़ने का, ऊपर उड़ने का समय ये। अब उड़ने का समय ये। तेरे पर वो तेल मरा है, अभिषेक किया है। तेरे पर वो तेल मरा है, अभिषेक किया है। अब उमड़ने का, ऊपर उमड़ने का, ऊपर उमड़ने का समय ये। अब उमड़ने का, उमड़ने का समय ये। कुछ पुराने गीत हम लोग गाते नहीं है, एक्शन गीत। इसी रिदम को लेंगे। आपने भो यीशु के डालो मोटन से प्यार। किसी को देखकर बोलिए अपने बोल। आपने भो यीशु के डालो मुझसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को। अब फिर से अपने बोल। आपने बोल यीशु वो तुमसे प्यार करता है। अपने बोल यीशु डालो वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को। अब नीचे 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 शैतानों को दबाओ। नीचे 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 शैतान को दबाओ। एकदम चल करें। Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Higher, 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 higher. Higher, higher. फिर कोशिश करिए। Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Lift up Jesus. अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। अब पहले तो सुन ले। कास्ट योर बर्डन, मेरे पीछे रिपीट करिए। कास्ट योर बर्डन unto Jesus, for He care for you. Higher, higher, higher. Lift up Jesus higher. Lower, lower, या नीचे नीचे। Lower, lower. Stamp certain lower. आमें समझ गए आप लोग? अच्छा, अब जब हायर बोलेंगे ना तो कूद के हायर जाना। ओके, कैसे करेंगे? हाँ, अब किसका मन करे कि ऊपर की मंजिल पे जाके बोल के आओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ओके, here we go. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. आप कूदिए, higher, lift up. और सुनिए, lift, बंद करना, पूरा बंद करना। जब बोल रहा हूँ पूरा बंद रिदम बना, तो फिर वो लोग फ्लो में रहते हैं। थोड़ा चालू बजता है, फ्लो। हाँ,
लिफ्ट अप जब कहेंगे तब कूदना है आपको। ओके, पूरा कूदना है, कूदो, मुझे टेंशन नहीं है, 2-4 किलो वजन कम हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही बार कूदो, लिफ्ट अप उस पे हाय। ओके, 1 2 3, कास्ट योर बर्डन onto Jesus, cast your burden onto Jesus, higher, 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 lift up Jesus, higher, 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 lift up Jesus, higher. Very good. सबसे ऊंचा गिदोन पास्टर करें, अपनी आंखों को बंद करें। Father, in the name of the Jesus Christ, Lord, I'm praying right now. Let your word, प्रभु तेरा कलाम तेरे लोगों के जीवन को छूए, बदले, उनकी सोच को बदले। Come on, pray, church, pray, come on, start praying. Don't keep quiet. Come on, जोर से दुआ करें। Glory, 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 glory. खुदावंत तू काम कर, खुदावंत तू काम कर तेरे वचन के अनुसार लोगों का जीवन बने आज, ऐसा होने दे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे। ओके, मेरे पास केवल आधा घंटा है, 1:30 बजे खत्म करना है। टाइम टू टाइम पर मैं काम करने के पक्ष में हूँ। कैन आई हैव इंग्लिश बाइबल ऑल्सो? मैं चाह रहा हूँ कि अर्पित आप उस बाइबल को खोल लें। इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि हम सब कोशिश करें कि यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ें। लेट्स रीड जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी 14वीं आयत। और प्रभु चाह रहा है कि मैं पढ़ूं, और मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ। और लिखा है 14वीं आयत, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक झरना बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक झरना बन जाएगा, वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अंग्रेजी पढ़ ले चलिए। But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. ये ट्रांसलेशन अनुवाद है, कुछ और है। सेम ट्रांसलेशन इन ऑल बाइबल्स। ओके, कुछ अलग है तो वो भी पढ़ लें। और एक रेफरेंस में दे रहा हूँ। ओके, सेम ट्रांसलेशन में। ओके, ठीक है। 7वां अध्याय, 7 दोनों वचन पहले पढ़ लेते हैं ताकि मुझे बोलने में आसानी हो जाए, और फिर मैं बिना रुके जल्दी बोलता रहूं। 7वां अध्याय, उसी यूहन्ना का 7वां अध्याय, ठीक है। 37 और 38 आज मेरा मूल विषय है, और उस पर हम बात करेंगे। 7वां अध्याय 37 और 38, 37 एंड 38। कम ऑन, मैं हिंदी में पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अंग्रेजी में जाएंगे। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो पर्व का मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, उसे पिए। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, उसे पिए। और लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हृदय, चलो थोड़ी देर के लिए मेरे आंखों में आंखें डाल के बात करिए, समझिए, सुनिए, क्योंकि प्रभु भोजन भी है और 15 मिनट की प्रार्थना भी करनी है। और आज का बड़ा अच्छा मौसम है कि प्रार्थना का मौसम चल रहा है, दुआओं का मौसम चल रहा है। आई एम सो ग्लैड, मैं खुश हूँ। जो बात मैंने फर्स्ट सर्विस में बोली, मैं अभी भी फिर से बोलना चाह रहा हूँ। 42 दिन जो हम यहाँ देख रहे थे, एक ऐसा मोमेंट आता कि क्वायर जब गीत गा रहा होता, यस्सु यस्सु नाम, जो भी क्वायर में थे, भाई अल्फाज को मालूम है, वॉज देयर, भाई अमोल तो नहीं है इस वक्त, या इस सर्विस में वो लोग दिख नहीं रहे, लेकिन हम लोग जब यस्सु यस्सु गाते थे, जो क्वायर है यहाँ पे उनको मालूम, या प्रैक्टिकल, ये सब ये वीडियो पे नहीं आ रहा, यस्सु यस्सु गाना शुरू करते थे। प्रभु का रूह ये लोगों को ऐसा छूता कि लोग जमीन पे गिरने लगते थे यस्सु यस्सु गाने से। That was happening। 42 दिनों में ये हुआ है। उसके गवाह हमारे क्वायर थे, उसके गवाह हमारे म्यूजिशियन थे, और मैं था यहाँ पर यस्सु यस्सु गाने से। ओनली जीसस जीसस, ये हो रहा था। अच्छा, अब 42 दिन में हमने जो किया, कलीसिया उसमें नहीं थी, प्रार्थना योद्धाएं जो भी आ रहे थे यहाँ पे, जो शामिल हो रहे थे, वो थे, और उनका यह अनुभव था। अब प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है।
यीशु ने कहा जो उस पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने लगी। और फिर यीशु ने सामरी औरत से भी कहा, जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। वो याकूब के कुएं पर बैठी थी, लेकिन यीशु ने कहा जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह जल में जो दूंगा, वह जल में जो तुझे दूंगा, जो कुछ इसमें से पिएगा तो वह जल उसमें जो पी रहा है उसमें लिखा है कि एक झरना बन जाएगा। उसमें आप लोग समझ नहीं रहे, पहले मैं चाह रहा हूं समझे आप लोग। वो कुएं से पी रही है। कौन सा कुआं? याकूब का कुआं, सुखार नगर का याकूब का कुआं। याकूब, अच्छा ये भी अमेजिंग चीज है भैया कि इस कुएं के बारे में पुराने नियम में कुछ उल्लेख नहीं है। There is no reference in the Old Testament about this well. Yeah, that's the fact. बाइबल पढ़ने वाले लोग यहाँ पे हैं पे, आप लोग को मालूम होगा, नहीं है तो मालूम कर लीजिए। इस कुएं का जिक्र पुराने नियम में नहीं है। ओके, छोड़िए। इस कुएं का जिक्र याकूब की जब कहानी चल रही है, याकूब की, किसके? याकूब की कहानी कौन से चैप्टर से शुरू हुई? जो भी है वो, राइट, 27-28 क्या है वो देख लो आप। वहां से याकूब की कहानी जहां तक चल रही है, 36 पकड़ लो, 37 पकड़ लो, यहां भी याकूब था, लेकिन याकूब के बच्चे की कहानी शुरू हो गई ना वहां पे। तो उतने में याकूब का कुएं से कोई लेना देना नहीं दिखा। मतलब ये इस कुएं का, जो याकूब का कुआं कहा जा रहा है, एक अध्याय में बताऊंगा उस पे। मुद्दा ये चल रहा है कि वो औरत या जो भी लोग पी रहे हैं, यीशु इसकी पार्श्वभूमि आपको मालूम है, और मेरे किताब भी लिखी परमेश्वर की योजना, कि यीशु का सामरी नगर से होकर जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? सुनिएगा ये। एक तो चलिए एक कन्वर्जन था, वो प्रभु एक सामरी औरत के जीवन को बदलना चाहता था, एंड ही वांट टू रेज वन प्रीचर। एक प्रचारक को वो खड़ा करना चाह रहा था जो सामरी के लोगों को बोलेगी मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। ये प्रचारक उसको खड़ा करना था, इसके लिए अवश्य था। लेकिन एक और कहानी यहां पर थी। मैं कोई मिस्ट्री या रहस्य नहीं बोल रहा, प्योर प्रीचिंग करने के मूड में हूं, वो भी केवल आधा घंटा। ध्यान से सुनिएगा। ये यीशु मसीह का इस सुखार नाम के नगर से जो सामरी का जाना अवश्य था, और वो जो कुआं था, उस कुएं पर लोग पानी भरने के लिए आते थे। अब पानी भरने के बाद अपनी प्यास बुझा के चले जाते थे। अब यीशु मसीह को प्यास लगी, उसने सामरी औरत से पानी मांगा, और फिर सामरी औरत ने कहा कि यहूदी और जो सामरी हैं उनका कोई मेल नहीं है। यहूदी सामरी को छोटा समझते थे, नीच जाति का समझते थे। हमको लगता है कि ये जातिवाद केवल हमारे भारत में है, नहीं, यहूदियों में भी था। सामरी ये आधे यहूदी थे, हाफ बिलीवर यू कैन से, एंड वो उनको ओछी नजर से, नीचे की नजर से देखते थे। और फिर उस औरत को ये मालूम था, उसने कहा अरे आप कहाँ पानी मांग रहे, आप तो यहूदी हैं। उसको नहीं मालूम कि वो यीशु है, उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर का बेटा है, उसको नहीं मालूम। उसने कहा कहाँ पानी मांग रहे हो, आप मुझसे पानी मांग रहे हो, यहूदियों और सामरियों का कोई मेल नहीं है। अब यीशु ने उस रेफरेंस में यीशु ने कहा यदि तू मुझे जानती है तो तू मुझसे जल मांगती है, और तू ये जल जो पी रही है, पीकर प्यास बुझ गई। हेलो, आप समझ रहे हो? पानी पीने के बाद प्यास बुझ गई, और पानी गेलो। हेलो, ये आए पानी गेलो। आज पानी आलो नहीं, आज पानी नहीं आया। ये हमारी कहानी चल रही है, समझ रहे आप लोग? उस पानी को पीने के बाद इसको फिर प्यास लगेगी, चलो वो छोड़ दो, लेकिन पानी पिया भाई गरी। लेकिन अब यीशु ने कहा अगर तू मुझे जानती है, अगर और तू मुझसे पानी मांगती, फिर अगर जानती तो खुद ही मांग लेती पानी, और यदि तू मांगती तो मैं जो जल देता वो जल तेरे अंदर
तेरे अंदर। वो पानी किस काम का, जो पी के आप ही बैठ रहे हो। क्योंकि प्रभु बोल रहा है कि तू किसी और के कुएं पानी भरने के लिए आ रही है, लेकिन ये तो तू मुझे जानती है और तू मुझसे पानी मांगती है, और यदि मेरा दिया हुआ पानी पीती तो तुझे कुएं पर नहीं, तेरे अंदर ही एक झरना बन जाता, तेरे अंदर ही एक नदी बन जाती, तेरे अंदर ही एक स्ट्रीम, एक जो फाउंटेन लिखा वो झरना बन जाता, नदियों की धार तेरे अंदर। इसका मतलब समझ रहे आप लोग? इसका मतलब यह है कि अब जो लोग कहीं कुएं पे जा रहे थे, वो आपके पास आएंगे पानी पीने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए। Here come the word of God। प्रभु का ये वचन आ रहा है, प्रभु की वाणी आ रही है। सुनो सुनो, कब तक आप यहां वहां प्रार्थना के लिए जाओगे? प्रभु कह रहा है मैं जो पिला रहा हूं उसको पी लो, क्योंकि आने वाले टाइम में God is going to raise preachers, God is going to raise prophets, God is going to raise leaders। प्रभु अगुओं को तैयार करने वाला है, प्रभु प्रचारकों को तैयार करने वाला है। वो ऐसे नदियां बनेंगे, ऐसे नदियां बनेंगे जिससे लोग पानी पीने के लिए आएंगे। कब तक आप इस कुएं पर आओगे? कब तक आप इस कुएं से अपनी, जो रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे का कुआं है, इससे अपनी प्यास बुझाओगे? प्रभु आपके अंदर एक झरना बनाना चाह रहा, प्रभु आपके अंदर एक नदी बनाना चाह रहा है। एंड द पीपल विल कम एंड ड्रिंक फ्रॉम यू। यीशु ने कहा मुझसे मांगा हुआ पानी जो पीता है उसके अंदर झरना बनता है। वो कुएं पर नहीं आता, उसके अंदर ही झरना है, उसके अंदर ही नदी बनती है। मैंने 7वां अध्याय भी पढ़ा और झरना उसको आगे मैंने लेके गया। 7th में एक और लाइन पढ़ लिया हमने कि उसके अंदर क्या होगी? नदियां। समझ से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया? नाउ ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। अब मैं अपने मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। नाउ कैन यू इमेजिन गॉड इज ब्रेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है, वो प्रभु तोड़ रहा है। सुनिए पहलेगा, वो प्रभु तोड़ रहा है। सुनिए, आपका ध्यान, सामरी औरत का ध्यान कहां था? कुएं पर, कुएं पर। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, थोड़ा सा पकड़ के रखिए। सामरी औरत का ध्यान कहां था? कुएं पर। लेकिन यीशु मसीह ध्यान तोड़ रहे हैं। उसका ध्यान याकूब का कुआं है, याकूब का कुआं है, याकूब का कुआं है, ओल्ड टेस्टामेंट का कुआं है, ओल्ड टेस्टामेंट का कुआं है, पुराने नियम का कुआं है। ये उसके दिमाग में चल रहा है। अब प्रभु चाह रहा है कि वो ध्यान अब टूटे। जो पब्लिक थे, जो लोग थे, उनके जहन में पुराने नियम के कुएं थे। यीशु ने कहा कि इसको तोड़ना जरूरी है। ओके, अब सुनिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बाइबल में कहा पहली बार कुआं, आई थिंक 16th चैप्टर ऑफ जेनेसिस में देखने को मिला। 16वां अध्याय हाजिरा का स्टोरी है और उसको एक कुआं दिखाई दिया। कोई समझ? देखिए, बाइबल पढ़ने वाले मुझे सुने तो मजा आ जाए। ओके, अब जिसको नहीं मालूम थोड़ा सा बेयर करें मुझे, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी चीजें बोलने के लिए यहां पर हूं। बाइबल पढ़िए, समझिए, रीड करिए, फिर मुझे सुनने के लिए आएगा, आपको मजा आएगा। ओके, कुआं पुराने नियम में हाजिरा का था। मैं नहीं कह रहा जमजम। कौन सा जमजम? मुस्लिम याद मालूम आपको कौन सा? ओके, और मुसलमानों के लिए भी वो कुआं इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आगे बढ़ोगे। अब्राहम ने कुआं खोदा, अब्राहम ने कुआं खोदा। सब लोग अब्राहम का कुआं, अब्राहम का कुआं, अब्राहम का कुआं, अब्राहम का कुआं। किसका? अब्राहम का। अपने पर मंदिर झाले, हमारा भी मंदिर हो गया अब्राहम का कुआं है, अब्राहम का। आप जाओगे इजराइल में, लोग तो मतलब भले ही हम इजराइल जब जाते तो पुराने नियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल कभी नहीं दिखाते, नए नियम का ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जाते हैं। तो खैर, तो लोग फिर भी जब जाते हैं नए नियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो लोग ऐसा वहां पे चूमते हैं, ऐसा वही सेम वही चीज है, खाली ऐसा नहीं करते हैं।
लेकिन वही चीज चल रही है जो नहीं करनी चाहिए। हमको उसको हिस्ट्री के रूप में देखना चाहिए। अरे असलियत के रूप में, अरे मेरा प्रभु यहाँ पैदा हुआ था, अरे मेरे प्रभु को दूत ने यहाँ दर्शन दिया था। यानी मरियम की कहानी असली है, यूसुफ की कहानी असली है, मरियम यूसुफ यहाँ रहते। इस तरीके से देखना चाहिए। तो अब्राहम का कुआं, कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा अब्राहम का कुआं। उसके बाद इसहाक के तो कुएं की लाइन लग गई, ऐसे एक सित्रा सिन्ना क्या सित्रा, उसके बाद वो रहोबोत 26वां और कुएं की लाइन। मतलब ऐसे अलग, सित्रा अलग, रहोबोत अलग, और रहने लगा लहरोई नाम के कुएं। मुझे रातों भलतीगढ़ से he was the man of well, कुएं का आदमी था वो। जिधर गया कुआं, जिधर गया कुआं खोदा। ये क्या बात है, ताली बजाओ इसहाक के लिए। वाओ, अनलाइक द लाइफ ऑफ आइजैक, कुआं खोदता था, खुद का कुआं खोदा उसने। कितने दिन आप दूसरों के कुएं पर पानी भरे, खुद का आपका होना चाहिए। तो उसने कुएं खोदे, एक खोया, झगड़ा किया, दूसरा खोया, झगड़ा किया, तीसरा किया, झगड़ा नहीं किया, रहा बहुत। बाद में इसहाक लहरोई नाम के कुएं के पास रहने लगा। 25वां जो जहां मर गया अब्राहम वगैरह, और वो स्टोरी जब आती है कौन से कुएं पे, लहरोई नाम के कुएं के पास रहने लगा। तो कुआं पुराने नियम में ये बड़ा चर्चा का विषय था। याकूब की कहानी में ये जो कुआं है इसका जिक्र नहीं, लेकिन याकूब की कहानी में कुआं है जो लाबान मामा के घर का कुआं था, उस कुएं का जिक्र वहां पे आया। अच्छी बात यह है जवानों, अच्छी बात जवानों, अच्छी बात यह है जवानों कि कुएं पर ही शादियां फिक्स हुई, कुएं पर ही शादियां फिक्स हुई। इसहाक को जो बीवी मिली एलीएजर, इसहाक नहीं गया, एलीएजर गया था। कहां मिली वो, कुएं पर मिली। बाइबल में भी कुएं पर लड़कियां मिली। इसहाक की होने वाली लड़की वहां मिली। याकूब को उसकी पत्नी पसंद कुएं पर आई। मूसा को उसकी होने वाली पत्नी, उसकी और बहनें थी 6, टोटल 7 थी, लेकिन यही पसंद आई, क्योंकि इससे एक टेस्टिंग भी होता था, एक परीक्षा भी होती थी कि ये लड़की जो पानी भरने के लिए आई है मेहनती है, काम करती है, खाली बैठ के नहीं रहती है, हुक्म नहीं देती है, वो खुद काम करने पर बिलीव करती है। तो इससे उस लड़की का चाल चलन, इससे उस लड़की का दिल हृदय समझ में आता है। आमीन, हालेलुया, दैट वाज द फैक्ट। तो ये बाइबल के कुछ कुएं हैं जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। बट कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन this well was the last well I found in the New Testament. नए नियम में ये वो आखिरी कुआं था। उसके बाद कुएं का जिक्र मुझे नजर नहीं आया। ये वो आखिरी कुआं था जहां पर यीशु मसीह का होकर जाना आवश्यक था, और वो जानबूझकर उस जगह से होकर गया। यकीनन एक प्रचारक खड़ा करना चाह रहा था, यकीनन वो सामरिया को सुसमाचार सुनाना चाह रहा था, लेकिन और एक सोच थी कि वो ट्रेडिशन, वो परंपराएं कि अब्राहम, याकूब और इसहाक का कुआं है, वहां पानी भरने के लिए वो आया करते थे, और मेरे भाई मेरी बहन वहां पर वो यीशु मसीह गए और उन्होंने कुएं की स्टोरी को दी एंड लगा दिया। उन्होंने कुएं की स्टोरी को, कुएं की कहानी को उसने फुल स्टॉप लगा दिया। कहा कि अब कुएं की कहानी नहीं होगी, अब यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप द स्टोरीज नाउ। अब एक ये कहानी है ना जो कुएं की, वो खत्म, अब एक नई कहानी शुरू होगी। और somebody will say full stop, full stop लगा दिया। उसने कहा कि तू पानी भरने के लिए आ रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अब उसने एक नई कहानी बोली है कि तू पानी भरने आ रही है, बार बार आती है, दोपहर को आती है,
पूरी स्टोरी बोल दी उसके 5 6 पति। She was sinlessness, sinful woman, पति है। अब तो उसने गिनना भी छोड़ दिया, बोलती हाँ वो जिसके साथ रह रही वो भी मेरा पति नहीं है। वो लैंग्वेज पढ़ना बड़ा मजा आया कि उसने गिनना भी गिनती छोड़ दी। बोले अब तो जो है लिविंग रिलेशनशिप में रह लेते हो, ये तो पति और जो है वो भी मेरा पति नहीं। 5 पति थे पहले, मैं काउंट करती थी, लेकिन अब उसने गिनती भी छोड़ दी। फ्री लिविंग रिलेशनशिप, ये आपको लग रहा है आज का मॉडर्न का है, मॉडर्न नहीं, वो उस टाइम भी था। इसने किया, सामरी औरत ने। अब ये जब आई तो यीशु मसीह ने कहा कि तू पानी भर रही, ठीक है, लेकिन तू यदि मुझे जानती तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे पानी देता। वो पानी पीने के बाद अब बिलीवर्स की कहानी शुरू हुई है। अब्राहम की कहानी सुनी ना आपने? अब्राहम इजहाक का कुआं सुना ना, याकूब का कुआं सुना, यित्रो मूसा का, लाबान का कुआं सुना। मेरे भाई मेरी बहन, कितने दिन दूसरों की कहानियां सुनाते रहोगे? कितने दिन आप बाइबल में ये था कुआं, वो कुआं था, हमारे पास्टर ऐसे थे, हमारे पास्टर ऐसे हैं, मेरे भाई मेरी बहन जवान कहेंगे अर्पित भाई ऐसे हैं, या डॉक्टर अर्चना ऐसी है, रेवरेंड क्लेरा। कितने दिन इन कुओं की कहानी बताओगे? आज इस प्रभु भोजन के पहले मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। गॉड वांट टू बिगिन न्यू स्टोरी। प्रभु एक नई कहानी शुरू करना चाहता है। वो नई कहानी वही लिखने वाला था। तू मुझे जानती है तो मुझसे पानी मांगती है। तेरे को लगा अब्राहम का कुआं है, तेरे को लगा याकूब का कुआं है, इसका पानी पीने से ये वो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा तेरे 5वां पति भी हो गया, अभी 6वां के साथ तू रह रही है, वो भी तेरा पति नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा ये याकूब का कुआं तेरा पाप को क्षमा नहीं कर सकता। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि मैंने पाप किया, आज मैं चर्च चली गई या चला गया तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, आज मैंने थोड़ी सी प्रार्थना कर ली, आंखें मूंद ली तो मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। नहीं, गलतफहमी से बाहर आ। इस याकूब के कुएं में, ये बाप दादा अब्राहम के कुएं में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे पाप को क्षमा कर सके। उनमें ताकत नहीं कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सके, लेकिन उनके अंदर से जो निकलने वाला है वो मैं हूं यीशु, और मुझ में ताकत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा एक नई कहानी होगी, नई कहानी होगी कि मुझसे भी, मुझसे ये जो तुम्हारा थियोलॉजी है ना, अब्राहम आइजैक, उससे कम आउट। आई एम द गॉड, आई एम द एलोहिम। मैं एलोहिम हूं, मैं निर्माण करता हूं, मैं यिरे हूं, मैं निस्सी हूं, मैं शम्मा हूं। और मुझसे पानी मांग, क्योंकि जीवन का जल मैं हूं। और मुझसे पानी पीने के बाद तुझे प्यास नहीं लगेगी। लेकिन उसने एक नई कहानी बता दी कि जो पिएगा, जो विश्वासी, मैं 7वां भी पढ़ा, खाली सामरी की औरत पे आपको सीमित नहीं रखा, 7वां भी पढ़ा, जो विश्वासी पिएगा, उस विश्वासी के अंदर से। अब तो यह याकूब का था ना, ये तो अब्राहम का था ना, लेकिन जो पिएगा मुझसे, यीशु मसीह से, तो उस व्यक्ति के अंदर कुएं की स्टोरी खत्म। कुएं की, बगल वाले को बोलो कुएं की कहानी खत्म, कुएं की कहानी खत्म। हालेलुया। सुनिए सुनिए, कुएं की कहानी, ओ कुएं की कहानी खत्म। अरे ये कुआं वो नहीं, वो पिछले साल के 50 मैसेज थे, पिछले साल का मौसम था वो, उस वक्त वो कुआं था। 2026 में नई कहानी प्रभु आपको दे रहा है। 2026 में नया मौसम आ रहा है, आपका नया सीजन आ रहा है, और प्रभु कह रहा है कुएं की कहानी खत्म। उसने कहा अब जो मुझसे पिएगा, अब्राहम का कुआं था, इसके लिए कुएं की कहानी चल रही थी, याकूब का कुआं था, इसके लिए कुएं की कहानी चल रही थी, लेकिन मैं क्रिएटर हूं, मैं एलोहिम हूं, मैं निर्माण करता हूं। और उसने कहा जो मुझ में से पिएगा, उसको पीने के बाद उस विश्वासी के अंदर से कुआं नहीं, नदियां बह निकलेगी। नदियां, नदियां, कोई है जो कहेगा नदियां क्या बहेगी? मैं आपको फील नहीं कर, उसको अगर कुआं भी बोलता बड़ी बात होती है।
कुआं भी बोल देता तो बड़ी बात थी, क्योंकि कुआं तो खुद का था ही नहीं, हमको तो दूसरों के कुएं से पानी पीने की आदत है। लेकिन उसने कुआं नहीं कहा, उसने कहा क्या होगा, नदियां बहेंगी। आपके अंदर से कुआं नहीं है, नदियां। जोरदार ताली बजा के बोलो नदियां। कोई है जो कहेगा हालेलुया। इसी संदेश का अगला भाग सुनने के लिए आएंगे अगले रविवार ठीक 11 बजे। जोरदार ताली बजा। मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है और 1:30 का टाइम हो गया है। मेरे पास केवल 3 मिनट है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। अगर प्रभु ने आपको, मैं कहीं कंक्लूजन तो दे दिया ना, ऐसा नहीं कि मैसेज मिल गया आपको, मजा आ रहा है आपको? जोरदार ताली उस खुदा को दे। आपका नया मौसम आ रहा है, नई स्टोरी। आमीन, हालेलुया। लेट आने की एक नई कहानी शुरू हुई है। कुआं की स्टोरी बंद, आपके अंदर से नदियां निकलेगी। और इस बात को मैं आगे लेकर जाऊंगा और आप इंजॉय करोगे। प्रोफेटिक वर्ड है, भविष्यवाणी का शब्द है। मुझे मजा आया प्रभु ने जब दिया। मैंने उत्पत्ति से यूसुफ की कहानी बताई, आज मैं आपको ये प्रचार कर रहा हूं। और मैंने पहले सर्विस में भी यहोशू की कहानी बताई, उसका भी दूसरा भाग आएगा जो अगुओं के लिए अच्छा है। और ये वाला भी जो मैं बोल रहा हूं, इसमें आपको मजा आएगा और अभी तक मजा आया ही होगा, ये मुझे यकीन है। तो फ्रेश दे रहा हूं, कुछ अलग चीजें मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और फिर 7 बजे प्रभु ने फिर से उठा दिया। 1 घंटा खाली सोया मैं, मेरे को रेस्टलेस था, थका हुआ ऐसा लग रहा है कि सो जाओ, लेकिन मैं थका था। फिर भी प्रभु ने उठा दिया और फिर मैं उठ के देन गॉड स्टार्टेड गिविंग मी। प्रभु ने कहा ये बोलना है कि कुआं खत्म। मैं समझा नहीं, मैंने कहा कुआं खत्म मतलब क्या? कुएं पर तो अभी तो प्रचार किया, मजा आ रहा था कुएं पर। ये कुएं के पास आओ, कुएं पर आओ, कुएं पे शादी, कुएं पर तुम्हारा घर, कुएं पर तुम्हारा परिवार बनेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें। कुएं के बाद बिजनेस चला याकूब का, कुएं के बाद आने के बाद उसका वो धनाढ़ बन गया, अमीर बन गया, सब कुछ कहानियां, पूरा इजराइल राष्ट्र बन गया। मतलब आपका विस्तार होगा कुएं के पास। मैंने कहा ये खत्म भी नहीं हुआ, लोगों को हजम नहीं हुआ, लोग उसी गूंगे में कुआं कुआं कुआं, उसी जोश में कुआं कुआं। प्रभु ने कहा कुएं पे फुल स्टॉप, अब नदियों की कहानी शुरू हो रही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। दान खुदा को देंगे और खुदा की इबादत करेंगे। घड़ा पाप का, ओके। गाना भी अर्पित ने बोला घड़ा पाप का छोड़ दिया। यस, बिल्कुल। और इस गाने को अलग अंदाज में गाइए, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि आप के अंदर ही झरना है, आपके अंदर ही नदी है। पाप का छोड़ दिया और तुझे को छोड़ दिया, थोड़ा पाप का छोड़ दिया, तुझे को छोड़ दिया। मैं तेरी कुर्बानी हो गई, मैं तेरी कुर्बानी हो गई, ओ तेरी मेहरबानी हो गई, तेरी मेहरबानी हो गई। आइए सब बोलो, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ मैं यीशु की दीवानी हो गई, यीशु की दीवानी हो गई। ओ तेरी मेहरबानी हो गई, तेरी मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, न जाऊंगी भरने को पानी कभी, न जाऊंगी भरने को पानी कभी। खड़े जाएंगे सब लोग, भरने को पानी कभी। प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया,
मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मन की बुझी दिल मेरा। सब लोग बोलो, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। क्यों नहीं जाऊंगी? हमने वचन सुना, क्योंकि हमारे अंदर ही एक नदी बन गई है, एक झरना बन गया है। लोग आएंगे हमारे पास, हम नहीं जाएंगे। नहीं, आप लोग विश्वास नहीं कर, कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, जवानों को छोड़िए, बाकी चर्च कलीसिया, कम ऑन। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? आपके पास लोग आएंगे, यू बिकम सो मच इंपॉर्टेंट। हमारी कहानी में बताओ, आपकी कहानी बनने वाली है, आपकी कहानी लिखी जाएगी। हम तो कुआं हैं, अब्राहम कुआं था, याकूब का कुआं था, आपकी कहानी बनने जा रही है। आमीन। प्रभु यीशु हालेलुया, इस दाहन को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके लोग ये 60 और 100 गुना ही मैं मांगती हूँ इनके लिए, जो बलिदान करते हैं, त्याग कर रहे हैं परमेश्वर, और आपके राज्य में बोल रहे हैं, इनको 60 और 100 गुना ही उनको फल दे परमेश्वर। आशीषित कर परमेश्वर, उनके हर एक रुकावट तू तोड़ दे, उनके लिए मार्ग तू खोल दे, उनकी इंक्रीमेंट हो, नए नए जॉब हो, उनके बिजनेस ये अच्छी तरह से चले और भी उनको फायदा हो, प्रॉफिट हो। यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ। हर एक व्यक्ति जो बोल रहा है, उनको बड़ी आशीष यीशु के नाम से देना, क्योंकि इसाक ने जब बोआ परमेश्वर, पहले ही वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया, 100 गुना वो काट पाया परमेश्वर। वही आशीष आपके लोगों के लिए मांग रही हूँ इस समय परमेश्वर। दुआ और प्रार्थना करती हूँ 10 लोगों के लिए, बर्डन ऑफ 10 माय गॉड। अब्राहम ने कहा यदि 10 हो तो तू क्या सदोम और अमोरा का विनाश करेगा। 10 ऐसे लोग का जो बोझ लेकर यहाँ हर एक व्यक्ति बैठ रहा है, क्योंकि ये प्रभु भोज का एक मकसद है। 10 लोग हम तेरे राज्य में इस फायर कैंप में लाए परमेश्वर। उनमें से कोई तो तेरा सेवक बने, कोई तो वो अपने अपने जगह, गांव जाकर, शहरों में जाकर, राज्य में जाकर आपका प्रचार करे। ओ परमेश्वर, हर जगह कोई ना कोई आपके लिए खड़ा हो। यही दुआ और प्रार्थना करती हूँ, खास करके महाराष्ट्र के लिए जो बोझ हमने लिया है। 36 डिस्ट्रिक्ट्स हालेलुया, और जो 358 तालुकास है परमेश्वर, हर एक बोझ ले और उस जगह पर जाए। 10 लोग ये काफी है परमेश्वर। हर व्यक्ति 10 लोगों का बोझ जो ले रहे, नामों को ले रहे, उनको छू लेना, उनके लिए इस फायर कैंप के लिए दरवाजे खोल देना। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। आप लोग अपनी प्रार्थना में रहो। 10 लोगों की प्रार्थना बोझ लो, नाम लो, जो मन में आए बोलो कि मैं जिसका बोझ ले रहा हूँ उसमें से एक तो सेवक बने, 2 बने, 10 के 10 बने। फादर वी प्रे यू कम डाउन एंड ब्लेस एवरीवन। सब कुछ तू आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।